नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल लास्ट स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम लोग आज का क्वेश्चन करेंगे लूसेंट का। ठीक है, और चैप्टर वाइज अभी इसका क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? कब से कब तक का माना जाता है? तो आप लोग को तो ये तो पता ही है। ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? कब से कब तक के माना जाता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल? तो ये हो गया 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो ये सब में से आपको बताना कौन सही नहीं है। ठीक है, एक गलत है इसमें। चलिए देखते हैं सभी ऑप्शन को पढ़कर। पहला बोल रहा है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो सही है। वे घुड़सवारी किया करते, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं। ठीक है, जहाँ मन करे वहाँ निवास करते थे। ठीक है, कोई नगर और गांव नहीं था उस समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे का क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, लेकिन तंबाकू का नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कहते थे ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। श्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? तो ये है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम कौन सा है देखते हैं ऑप्शन से। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही सही है। पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई और वेद त्राई कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है,
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किस वेद को? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी साम वेद को। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता ऑप्शन नंबर ए मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ऑप्शन नंबर बी श्री भागवत गीता। आगे क्वेश्चन 17 नंबर, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? गोधन, गोधन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस मंडल में श्रुद का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में श्रुद का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यह है 10वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्राकृत, ऑप्शन नंबर एक। 21 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र के लिए। चलिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन बोलता है, असतो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर माँ अमृत गमया कहाँ से लिया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये हो गया पंजाब में बसे थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन ये है वेद और यज्ञकर्ता। ठीक है, इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद का यज्ञकर्ता को क्या कहते थे? होता या होतु। ठीक है, यजुर्वेद को अधारवायु, सामवेद को उद्गता या ऊर्ध्वगर्ता। ठीक है, अर्थवेद को ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 सब एक ही तरह से दिया है। वेदों को
अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उलूकनंद। उलूकनंद। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। 29 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? बदरायन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी का हमेशा के पूछा जाने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नौवा मंडल। प्रसिद्ध 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परुशनी नदी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1/6। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये है ब्राह्मण युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगा जाइकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र और किस देवी को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है और वो सवित्री, माँ गायत्री जिसको सवित्री भी नाम है, उन्हीं को समर्पित है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। अड़तीस नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाने जाते थे। 39 नंबर क्वेश्चन पे योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो अभी भी उनका नाम है पतंजलि। हम लोग पतंजलि के नाम से ही ज़्यादातर कहते हैं रामदेव जी योग गुरु। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन।
40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इनमें से उपनिषद पुस्तकें कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, बी योग पर, तीसरा विधि पर, चौथा दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें मिलान करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस वेद में कौन सा क्या था उसमें सम्मिलित। तो ऋग्वेद में क्या है? ऑप्शन नंबर 4, श्रोता एवं प्रार्थनाएं, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है यजुर्वेद में ऑप्शन नंबर 2, यस ठीक है, श्रोतोत्तर एवं कर्मकांड होता था। सामवेद में तो जानते ही हैं क्या होता था, संगीत वगैरह वहीं से लिया गया है। और लास्ट में बच गया अथर्ववेद, तो तंत्र मंत्र एवं वाशीकरण। तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। चार 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? वो थे केकई के, ठीक है, केकई के। 44 नंबर क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? काबुल। तो ये पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान में, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी संख्या दर्शन। 47 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका है? यह है ऑप्शन नंबर बी सामवेद का। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्राई में सम्मिलित नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए भागवत, बाकी सब सम्मिलित है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, सुमेलित इसको कर देते हैं। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद से हमें मिलता है औषधियों से संबंधित ज्ञान। और फिर ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद हो गया बलिदान विधि। और सामवेद तो जानते ही हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है?
चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। 53, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। 54, वैदिक युगीन सभा, ये होता था मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो होती थी वो मंत्री परिषद थी, जो हम लोग का आज का पार्लियामेंट है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। 56 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संख्या। 58 नंबर क्वेश्चन, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो ये है वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन, वह दस्तककारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुहार, लुहारगिरी जिसको बोलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उपवेद और संबंधित वेद, ये दोनों का मिलान करना है, तो देख लेते हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद का हो गया, आयुर्वेद का हो गया, बताइए जल्दी सर। बिल्कुल सही, ऋग्वेद। धनुर्वेद का हो गया यजुर्वेद। गंधर्व वेद का हो गया सामवेद, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र के हो गया अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। 62 नंबर, किस वेद में जुदाई, माया और वाशीकरण का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। 67 नंबर क्वेश्चन, सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदत। 69 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ये है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। गोत्र
व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ, अनुलोम विवाह का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। बहत्तर नंबर क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब, ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। 73 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता है? तो वैदिक युग में यव कहा जाता है किसको? जौ को। 74 नंबर क्वेश्चन, व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1, चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। 76 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। शिक्षा, शिक्षा हो जाएगा ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र, इसका हो जाएगा कर्मकांड। निरुक्त, इसका हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र। छंद, छंद शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनिनी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, रामायण। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये माना गया सरस्वती नदी, जो अभी विलुप्त हो गई है। 82 नंबर, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ये थी ऑप्शन नंबर ए, कुल कुटुंबम। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी संहिता से में। छियासी नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। सुमेलित करें। पहला का राजसूय यज्ञ, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा का सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, ये इसका हो जाएगा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन एवं व प्रजा के मनोरंजन
किया जाने वाला यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बल दिया जाने वाला, सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुमेलित कीजिए। चलिए, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी और उसका नाम है अभी का। परुष्णी नदी को कहा जाता है रावी नदी, शत्रुदी को कहा जाता है अभी सतलज नदी, आस्कानी नदी को कहा जाता है चिनाव नदी, विपाशा को कहा जाता है व्यास नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। सुमेलित करना है इसको भी। ब्राह्मण विवाह ऑप्शन नंबर ए, ये तो होगा इसका आंसर समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित एवं परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। और इसका लास्ट है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह जो है वो प्रेम विवाह को कहते थे। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को कहा जाता था। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। लास्ट हो गया पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन सा ऋण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण। 93 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेरुवर्णी मृद भांड OCP संस्कृति। 94 नंबर, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित घूसर मृत भांड संस्कृति। 95 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हल में किया गया उत्खननों में से प्रकाश में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। 96 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 97 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन्य वाद योग नहीं जिसको बोलते हैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। सुमेलित कीजिए। संग्राहित जिसको बोलते थे कोषाध्यक्ष, भाग दूध कर संग्रह करता, छात्रा छात्री पासे के खेल में राजा के सहायक, अछवा प्रतिहारी मतलब राजा प्रसाद का रक्षक। ऑप्शन नंबर ए। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत
तस्य गोप कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र की देवता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। 3 क्रमों पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु जी को। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है पुषर्ण। पुषर्ण का हो गया विवाह का देवता रुद्र, पशुओं का देवता घौ, जगत का पिता अदिति, देवों के महान माता। तो ऑप्शन नंबर ए। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। 107 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभा क्रममु। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म तथा ऋतु भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी, धर्म व्यक्तियों का दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऑप्शन नंबर 2, ऋतु मूलभूत नैतिक विद्यमान था जो सृष्टि और उसमें अचिन्हित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। चलिए आइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम, ठीक है। ये पहले के नदियों का नाम, ये अभी के नदियों का नाम। सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं इसका। चलिए, कुंभ का हो जा कुंभा का हो जाएगा काबुल नदी, काबुल, ठीक है, मतलब उस चीज़ का। फिर हो जाएगा पड़ोसनी का हो जाएगा रावी। फिर है सदा नीरा जिसको बोलते थे गंडक कभी, और श्रातुद्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सूक्त है, कितना सूक्त है ऋग्वेद में? तो ऑप्शन नंबर सी 1028। 112 नंबर क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि कनाद, महर्षि कनाद को। आज का लास्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राज विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुगन। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो इससे तो लाइक करें, और इतना क्वेश्चन हो जाने के बाद आप
कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपकी नहीं छूटेगी। ठीक है, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।